क्या आप जानते हैं पूरी धाम में जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों की आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? द्वारका नगरी में एक दिन श्री कृष्ण की पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां एक नई इच्छा लेकर माता रोहिणी के पास गईं। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता जी, हमें वृंदावन की वे बाल लीलाएं सुनने की अत्यंत इच्छा है, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास करते थे, माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे। उन कथाओं को सुनने की हमारी गहरी लालसा है। माता रोहिणी पहले तो संकोच में पड़ गईं और बोली, बेटियों, वृंदावन की कथाएं अत्यंत रसिक और प्रेममयी हैं। यदि कृष्ण ने यह लीला कथा सुन ली तो उनका हृदय वृंदावन की स्मृतियों में डूब जाएगा और संभव है कि वे हमें छोड़कर पुनः वृंदावन चले जाएं। तब सुभद्रा बोली, माता, आप निश्चिंत होकर सुनाइए, मैं द्वार पर पहरा दूंगी। यदि भैया कृष्ण या बलराम आ गए तो मैं आपको तुरंत सावधान कर दूंगी। तब माता रोहिणी ने वृंदावन की बाल लीलाएं सुनाना आरंभ किया। माखन चोरी, गोप बालकों के साथ क्रीड़ा, यमुना विहार और बांसुरी की मधुर ध्वनि। द्वार पर खड़ी सुभद्रा भी कथा में ऐसी तल्लीन हो गई कि पहरा देना भूल गई। इसी बीच बिना किसी को पता चले श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आ पहुंचे और कथा सुनने लगे। जैसे जैसे वृंदावन की यादें गहराती गईं, तीनों कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अनंत प्रेम और विरह भाव में ऐसे डूब गए कि उनके शरीर पर अद्भुत प्रभाव प्रकट हुआ। उनकी आंखें विस्मय और आनंद में बड़ी बड़ी हो गईं। पलकों का चलना मानो रुक गया। उनके अंग सूखकर छोटे से प्रतीत होने लगे और उनका संपूर्ण शरीर प्रेम और विरह से कंपायमान हो उठा। और तभी उनका यह अद्भुत रूप स्थिर हो गया। श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में, बलराम बलभद्र के रूप में और सुभद्रा उसी आनंदमयी रूप में प्रकट हुई। आज भी पुरी धाम के श्री मंदिर में हम इसी अनूठे स्वरूप का दर्शन करते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इस सत्य का प्रतीक हैं कि भगवान स्वयं अपने बाल्यकाल और वृंदावन की लीलाओं की स्मृति में डूबकर प्रेम और विस्मय से अभिभूत हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है, जगन्नाथ जी का स्वरूप कृष्ण की उन बाल लीलाओं के स्मरण का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे सुनकर स्वयं भगवान भी भाव विभोर हो गए। जय जगन्नाथ।